नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब के बेटों की पाकिस्तान आमद, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एक बहुत बड़े अदालती फैसले, GHQ और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ GHQ और इमरान खान साहब के बेटों के मुतल्लिक है। इस ब्रेकिंग न्यूज़ से जुड़े 3 क्लिप इस वक्त वायरल हैं और ये जो तीनों क्लिप्स हैं इन्होंने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तहलका मचा दिया है। इन तीनों क्लिप्स का ताल्लुक GHQ से भी है। ये तीनों क्लिप्स आपको दिखाते हैं और इन क्लिप्स से जुड़ी जो खबर है ये भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये जो खबर है और ये जो क्लिप्स हैं ये एक ऐसी सूरत हाल में सामने आए जब इमरान खान साहब के खिलाफ इस जाली हुकूमत ने, और आप ये कह सकते हैं कि ये तासुब देते हुए कि जैसे ये इकदामात एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किए जा रहे हैं, तो एक घिनौना एक्शन प्लान किया गया। और वो प्लान ये था कि अब इमरान खान साहब के साथ किसी की भी मुलाकात नहीं होगी और केसेस की जो भी तारीख पड़ेगी वो असल में वीडियो लिंक के जरिए होगी। इस दौरान इमरान खान साहब अपने सेल में मौजूद रहेंगे, यानी अडयाला जेल में वो अपने सेल में मौजूद रहेंगे और जेल ट्रायल के लिए इस किस्म का नोटिफिकेशन किया गया। अब उस सूरत हाल में जेल ट्रायल और अदालत में भी इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जाएगा, यानी जिस वक्त इमरान खान साहब का जेल ट्रायल हो रहा होगा उस वक्त भी उन्हें अमली तौर पर या जिस्मानी तौर पर जज के सामने पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि उनका जो सेल है वहां अमले का एक रुकन जो है ये एक मोबाइल फोन लेके जाएगा, वहां से एक वीडियो कॉल मिलाई जाएगी और जज साहब को ये दिखाया जाएगा कि इस वक्त इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं। तो इस तरह से ये तासुर बनाया जाएगा कि इमरान खान साहब की अदालत के अंदर हाजिरी हो गई है और जज जो है ये वीडियो कॉल पर इमरान खान साहब को देखेगा और तस्वुर ये करेगा कि इमरान खान साहब कमरा अदालत में मौजूद हैं। यानी एक घिनौना एक्शन कि इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में डाल दिया जाए और उसके बाद इमरान खान साहब के साथ किसी की मुलाकात न हो, ताकि इमरान खान साहब को ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जा सके। अब इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब के बेटों के मुतल्लिक एक नई और बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, क्योंकि अब उनका एक नया तहलका खेज इंटरव्यू सामने आ गया है जिसमें उन्होंने GHQ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 नए इंकशाफात किए हैं। ये तीनों इंकशाफात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस इंटरव्यू में इमरान खान साहब के बेटे सुलेमान खान ने ये इंकशाफ किया और ये अल्फाज बोले कि जब मैं छोटा था तो मुझे अपने वालिद का सियासत में होना पसंद नहीं था, क्योंकि उस वक्त भी मेरे वालिद करप्ट लीडर्स के खिलाफ बहुत सख्त नोयत की गुफ्तगू करते थे। तो मुझे ये लगता था कि चूंकि मेरे वालिद करप्ट लीडर्स के खिलाफ सख्त गुफ्तगू करते हैं तो उनकी ज़िंदगी हमेशा ख़तरे में रहेगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हुकूमत झूठ बोल रही है कि उन्हें जेल में सहूलियात दी जा रही हैं, हालांकि किसी को उनसे बात तक करने की इजाज़त नहीं। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा हसास नोयत का इंकशाफ किया। इस इंकशाफ में उन्होंने ये बताया कि यहाँ तक के जो जेल के गार्ड्स हैं उनको भी इमरान खान साहब से बात करने से मना कर दिया गया। अब ये जो इंटरव्यू है इसी इंटरव्यू में कासिम खान से एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल किया गया और इस सवाल का जवाब देते हुए कासिम खान ने यह कहा कि हम तो कभी भी सियासी नहीं रहे, यानी हम जो भाई हैं हमारा सियासत से कभी भी कोई ताल्लुक नहीं रहा, हमने किसी भी मामले पर अवामी सतह पर कभी बात नहीं की, लेकिन इस वक्त हमारे वालिद की ज़िंदगी के हवाले से, उनकी जान के हवाले से सूरत हाल इतनी संगीन हो गई है कि अब हमें मजबूरन बोलना पड़ रहा है, वरना हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हम सिर्फ अपने वालिद की ज़िंदगी बचाने के लिए इस वक्त आलमी फोरम्स पर बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बड़ा तकलीफदेह नोयत का इंकशाफ किया और इस इंकशाफ से जुड़ा एक क्लिप जो है ये इस वक्त वायरल भी है। हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो नाजरीन हैं, उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि इस इंकशाफ पर शाइस्तगी के साथ कमेंट करके अपनी आरा का इजहार भी करें। अब ये जो इंकशाफ है इसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को 6x8 के एक छोटे से सेल में कैद तन्हाई में रखा गया है।
उनके ऊपर जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद किया जा रहा है। अब 6x8 का जो सेल है ये तंगो तारीख और इंतहाई छोटा सा सेल है, और उन्होंने कहा कि मेरे वालिद पर जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद किया जा रहा है, यहाँ तक कि जानबूझ के जो इस वक्त गार्ड्स हैं यानी जेल के गार्ड्स, इसी तरह जो दीगर स्टाफ है, उनको ये हदायत दी गई है कि आपने इमरान खान साहब से बिल्कुल भी किसी भी नोयत की बात नहीं करनी, क्योंकि वो इन्हें हर दूसरे इंसान से मुकम्मल तौर पर अलग रखना चाहते हैं। और उसके बाद कासिम खान ने कहा कि ये जो तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि ताकि इमरान खान साहब को किसी भी सूरत झुकाया जा सके, किसी भी सूरत उनके आसाब को तोड़ा जा सके। लेकिन अब यहाँ एक अहम बात ये भी है कि हमने आपको कई हफ्ते पहले ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी। सबसे पहले हमने आपको इस प्लेटफॉर्म पर ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि इमरान खान साहब को जब कैद तन्हाई में डाला गया तो उस वक्त जेल का जितना अमला था उनको ये डायरेक्टिव्स जारी किए गए, उनको ये हदायत जारी की गई कि आपने इमरान खान साहब के सेल की जानिब नहीं जाना, आपका साया भी उस सेल की जानिब नहीं जाना चाहिए, ताकि इमरान खान साहब किसी इंसान को वहां ना देख सकें और इस तरह से एक कैद तन्हाई का जो टॉर्चर है उसको पूरी तरह से इमरान खान साहब को निशाना बनाया जाए। तो ये जो हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी इसकी अब इमरान खान साहब के बेटों ने मुकम्मल तौर पर तस्दीक की। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब के बेटे ने एक और इंतहाई हसास नोयत का इंकशाफ किया। अब इमरान खान साहब के बेटे कासिम खान ने अपने चौथे इंकशाफ में ये कहा कि मेरी अपने वालिद से आखिरी मरतबा जुलाई के आखिर में बात हुई। अदालत ने यह हुक्म दिया था कि हर हफ्ते इमरान खान साहब को ये इजाज़त होगी कि वो कॉल करके अपने बेटों से बात कर सकते हैं, लेकिन अदालत के इस हुक्म पर कभी भी अमल नहीं किया गया। उसके बाद सुलेमान खान ने यह कहा कि मेरी उनसे आखिरी मुलाकात 3 साल पहले उस वक्त हुई थी जब उन्हें गोलियां मारी गई थी, जबकि आखिरी मर्तबा जो खान साहब के साथ मेरी गुफ्तगू हुई वो 3 माह कबल हुई और ये गुफ्तगू सिर्फ 6 मिनट की थी। यानी 3 माह पहले आखिरी मर्तबा गुफ्तगू हुई और सिर्फ 6 मिनट के लिए खान साहब का उनके बेटों से राब्ता करवाया गया, जबकि उनका एक बेटा खान साहब से सिर्फ उस वक्त मिला आखिरी मर्तबा जब खान साहब को गोलियां मारी गई थी कंटेनर के ऊपर। अब इस पूरी सूरत हाल में कासिम खान ने कहा कि इमरान खान साहब एक साहिब ईमान इंसान है और वो ये कहते हैं कि अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। अब उसके बाद कासिम खान से एक बड़ा पेचीदा सवाल किया गया, बड़ा ट्रिकी किस्म का क्वेश्चन था, और वो सवाल ये था कि जब आपकी अपने वालिद इमरान खान साहब से टेलीफोन पर बात हुई और इससे पहले जब आपकी उनसे मुलाकात हुई तो क्या आपने उनको ये मशवरा दिया कि वो अपने मौक़िफ़ में नरमी अख्तियार कर लें? अब जाहिर है कि सबको पता है कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ जितना सख्त है, इस सख्त मौक़िफ़ के नतीजे में इमरान खान साहब पर मज़ीद मज़ालिम किए जाते हैं, उनके ऊपर मज़ीद दबाव डाला जाता है। तो इस पूरी सूरत हाल में कासिम खान ने यह जवाब दिया कि तारीखी तौर पर इमरान खान साहब हमेशा ख़तरात से लड़ते रहे हैं। हमने छोटी उम्र में ये तस्लीम कर लिया था कि हमारे वालिद ख़तरात से लड़ते रहेंगे, लेकिन उसके बाद कासिम खान ने पाकिस्तान आमद के मुतल्लिक सबसे बड़ा और अहम नोयत का ऐलान कर दिया। इमरान खान साहब के बेटों ने अब बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान किया है कि वो कब पाकिस्तान आएंगे, और ये खबर भी हमने आपको इनसाइड न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर कुछ दिन पहले दे दी थी। उस वक्त नून लीग के कुछ जो कारकुन हैं उन्होंने ये कहा कि जो इमरान खान साहब के बेटे हैं वो कभी भी पाकिस्तान आने का एडवेंचर नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल अब इमरान खान साहब के जो बेटे हैं उन्होंने इस हवाले से एक तारीख का ऐलान किया है। तो मामला ये है कि अब इसी इंटरव्यू के दौरान खान साहब के बेटों ने ये जो इंकशाफ किया अपनी पाकिस्तान आमद का, ये एक ऐसी सिचुएशन में किया कि जब अक़वाम मुत्तहिदा और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे ताकतवर इदारों ने इमरान खान साहब की कैद को गैर इंसानी और गैर कानूनी करार दिया और एक ताज़ा रिपोर्ट जारी की गई जिसमें यह कहा गया कि इमरान खान साहब को जेल में जिस किस्म के ज़हनी तशद्दुद का सामना है ये इंसानी हकूक़ की संगीन तरीन खिलाफ वर्जी है, और इस इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी को मुकम्मल तौर पर
फौरन रोका जाना चाहिए। अब इस सिचुएशन में जब इमरान खान साहब पर सख्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, तो कासिम खान ने ऐलान किया कि हम अगले महीने में यानी जनवरी में पाकिस्तान जाने का प्लान कर रहे हैं। उसके बाद उनसे ये पूछा गया कि आप जब पाकिस्तान जाएंगे, वहां अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया, अगर आपके खिलाफ कोई एक्शन किया गया, तो इस मामले पर क्या बरतानवी हुकूमत ने आपके तहफ़्फ़ुज़ की कोई यकीन दहानी करवाई है? तो इस पर कासिम खान ने कहा कि बरतानवी हुकूमत ने हमें ये कहा है कि अगर हम पाकिस्तान गए तो हमें बरतानवी हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी। यानी बरतानवी हुकूमत ने यह कहा है कि जब आप पाकिस्तान जाएंगे तो हमारी तरफ से आपको किसी किस्म की हिफाजत या तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम जनवरी में पाकिस्तान आने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतालिक एक बहुत बड़ी और नई ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। अब इमरान खान साहब को बैरून मुल्क भेजने के मुतालिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से एक तारीख भी सामने आई है, और ये जो इंकशाफ है ये अलीमा खान साहिबा ने एक आलमी चैनल को इंटरव्यू देते हुए किया। इस इंटरव्यू की वीडियो भी इस वक्त वायरल है। इसी इंटरव्यू के 3 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब अलीमा खान साहिबा ने अपने इंटरव्यू के पहले हिस्से में ये कहा कि इमरान खान साहब जब जेल में मीडिया से बात करते थे तो मीडिया उनकी इस गुफ्तगू को नशर नहीं करता था। उसके बाद असल में इमरान खान साहब ने फैसला किया कि अब मैं अपने पैगामात अपनी फैमिली के ज़रिए और अपनी बहनों के ज़रिए बाहर भिजवाया करूँगा, और उसके बाद से अब हम इमरान खान का पैगाम जब उनसे मुलाकात होती है तो हम उनका पैगाम बाहर ला के यानी बाहर आके हम उनका पैगाम जो है लोगों तक पहुँचाते हैं। उसके बाद अलीमा खान साहबा ने कहा कि इमरान खान साहब ने कभी फौज पर तनकीद नहीं की, बल्कि इमरान खान हमेशा फर्द वाहिद को जिम्मेदार ठहराती हैं और उसके खिलाफ बात करते हैं। यानी अगेन उन्होंने फर्द वाहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और ये कहा कि खान साहब सिर्फ फर्द वाहिद के खिलाफ बात करते हैं, कभी उन्होंने फौज के मुतल्लिक बात नहीं की। और फिर ये उनके अल्फाज हैं कि ये फर्द वाहिद ही इस वक्त मुल्क के सरबराह हैं। लेकिन उसके बाद अलीमा खान साहब का तीसरा नुक्ता बहुत अहम था इस इंटरव्यू के दौरान। इसी इंटरव्यू में अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब पर पूरी ज़िंदगी में कभी कोई मुकदमा नहीं बना, लेकिन 2022 में जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, खान साहब की हुकूमत गिराई गई, तो उसके बाद ये तमाम मुकदमात खान साहब पर बनाए गए। उन्होंने कहा कि दुनिया का खामोश तरीन इनकलाब 8 फरवरी को आया, जब अवाम ने घरों से निकलकर खान साहब को 2/3 अक्सरियत से नवाजा, लेकिन इलेक्शन पर डाका मारा गया। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब को बैरून मुल्क भेजने के मुतालिक सबसे बड़ा और सबसे अहम नोयत का इंकशाफ हुआ, और यही जो क्लिप है अलीमा खान साहब के इस इंटरव्यू का, ये इस वक्त वायरल है क्योंकि इसके अंदर एक तारीख भी बताई गई। अब अलीमा खान साहिबा ने ये इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब को 4 अगस्त को मुल्क छोड़ने की ऑफर की गई थी। यानी 4 अगस्त 2023 को खान साहब को ये कहा गया था कि आप मुल्क छोड़ना चाहें तो मुल्क छोड़ दें, और जाहिर है कि तासुर उनका ये था कि ये जो ऑफ़र है ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से की गई थी कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, आपके खिलाफ मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे, किसी मुनासिब वक्त पर आप वापस आ सकते हैं। यानी एक ऐसी सिचुएशन उनको बताई गई कि जैसे नवाज शरीफ बाद में वापस आ गए थे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिला वतनी के बाद वापस आ गए थे। लेकिन अब इमरान खान साहब ने उस वक्त इस ऑफर को और इस डील को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया, और फिर अलीमा खान साहिबा ने बताया कि 4 अगस्त को ये डील ऑफर की गई। जब खान साहब ने ये डील लेने से इनकार किया तो 5 अगस्त को इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने ये हदायत की है कि अब मेरे जो पैगामात हैं ये मेरे ट्विटर अकाउंट से पब्लिश किए जाएं, वहाँ से नशर किए जाएं, क्योंकि मीडिया मेरे पैगामात नहीं चलाता। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब को फौज के हवाले करने के मुतालिक भी एक तशवीशनाक खबर से आगाह करते हैं। अब ये जो खबर है ये एक ऐसी सिचुएशन में आई जब इस जाली हुकूमत ने इमरान खान साहब को एक और बदनामे जमाना जेल मुंतकिल करने के लिए 3 मीटिंग्स की, और इन मीटिंग्स में ये डिसाइड किया जाना था कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल से मुंतकिल करके किस जेल में भेजा जाए। अब इस पूरी सिचुएशन में
राना सनाउल्लाह का ये तशवीशनाक बयान सामने आया है कि 9 मई के जो मुकदमात हैं और 9 मई के जो वाक़यात हैं, ये इसके साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती रोकने के लिए जो लॉन्ग मार्च किया गया, ये उनके अल्फाज हैं। और फिर जनाब फैज़ हमीद का साथ देने में अगर इमरान खान मुलविस हुए, कोई जजेस मुलविस हुए, कोई मीडिया पर्सन इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ, तो उसका केस भी फौजी अदालत में चलेगा। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि ये जो जाली हुकूमत है, ये फ़ौज के कंधे पर बंदूक रख रही है, फ़ौज के कंधे पर बंदूक रख के चला रही है। और ये कह रहे हैं कि अब इमरान खान साहब को मिलिट्री तहवील में दिया जाए, क्योंकि इनकी ये शदीद ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालत में मुकदमात चलें। दूसरी जानिब PTI ने इमरान खान साहब के बेटों के इंटरव्यू के बाद ये ऐलान किया है कि खान साहब के बेटों का पाकिस्तान के अंदर भरपूर, शानदार और तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।